वेलकम ऑन स्टडी ऑन पॉइंट। स्टडी ऑन पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे स्टडी ऑन पॉइंट में। हमारा टॉपिक है आज का इन्फ्लेशन, जिसको हम सिंपल भाषा में समझते हैं महंगाई या मुद्रास्फीति। तो इन्फ्लेशन के बारे में बात करेंगे कि इन्फ्लेशन होता क्या है और कितने टाइप्स का होता है इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन के रीजन क्या होते हैं। तो पहले हम बात करते हैं इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन हमारा क्या होता है। तो इन्फ्लेशन को डिफाइन कर सकते हैं, हम लोग जानते हैं कि प्राइस इन्फ्लेशन इज ए जनरल राइज इन द प्राइस लेवल ऑफ एन इकोनॉमी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। क्या होता है कि एक किसी समय के दौरान क्या होता है, किसी समय के दौरान किसी भी इकोनॉमी में क्या होता है कि किसी चीज़ का क्या होता है, प्राइस लेवल बढ़ जाता है। प्राइस बढ़ जाता है तो वो क्या होता है, इन्फ्लेशन कहलाता है। जब किसी इकोनॉमी में जो हमारी कमोडिटी होती है, वस्तुएं होती हैं, सामान जो हम किसी इकोनॉमी में खरीदते हैं बेचते हैं, तो उनकी जब उनका उनका जो जनरल रेट होता है, जब वो बढ़ जाता है तो हमारा वो जो कंडीशन होती है उसको क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं, महंगाई कहते हैं। इन्फ्लेशन में क्या होता है कि इन्फ्लेशन हमारा दर्शाता है, इन्फ्लेशन रिफ्लेक्ट आ रिडक्शन इन परचेजिंग पावर पर यूनिट ऑफ मनी। मतलब कि हम मनी की एक यूनिट की जो परचेजिंग पावर थी वो कम हो गई। सिंपल भाषा में समझते हैं कि ये हमारा क्या कहना चाहता है कि मान लो कि हमारे पास पहले एक 10 का नोट होता था। पहले हम एक 10 के नोट से क्या करते थे कि 3 बिस्किट खरीद सकते थे। मानो एक हम मान लेते हैं क्या कि पहले हमने एक 10 के नोट से 2 बिस्किट खरीद सकते थे। पार्ले जी बिस्किट क्या करते थे, 2 बिस्किट खरीद सकते थे। फिर क्या हुआ कि अब इस 10 रुपये से हम क्या कर सकते हैं, केवल एक पार्ले जी की बिस्कुट क्या कर सकते हैं, बिस्किट खरीद सकते हैं। केवल एक पार्ले जी की बिस्किट खरीद सकते हैं। तो क्या हो गई, देखो पहले जहाँ पर हम एक 10 रुपये के नोट से 2 खरीद सकते थे, वहीं पर हमें आज एक 10 रुपये के नोट से क्या हो गया, एक ही पार्ले जी बिस्कुट खरीद पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसमें दो तरीके से हम इसको देख सकते हैं, दो नज़रिए से। कैसा कि देखो, एक तो ये समझ ले कि पैसे की पावर कम हो गई है, पैसे की पावर कम हो गई। जहाँ पैसा पहले अकेला होकर के 2 बिस्किट खरीद पाता था, वहाँ आज ये क्या है कि वही 10 रुपये आज एक बिस्किट खरीद रहा है। तो पैसे की वैल्यू कम हो गई है। या तो ये समझ लें कि हमारा पैसा सस्ता हो गया, पैसे की वैल्यू कम हो गई है, या फिर ये समझ लें कि इसकी वैल्यू बढ़ गई है। जो हमारा पार्ले जी था बिस्किट था, ये पार्ले जी बिस्किट था, ये क्या हो गया, इसकी वैल्यू बढ़ गई है। तो हम 2 तरीके से महंगाई को समझते हैं। एक, अगर इकोनॉमी में देखें तो हमारे पैसे की वैल्यू कम हो जाती है, इस वजह से महंगाई आती है। या फिर जो वस्तुएं होती हैं उनकी वैल्यू बढ़ जाती है, इस वजह से महंगाई आती है। ठीक, इन्फ्लेशन होता है किसी भी इकोनॉमी में 2 रीजन से होता है। जो मोस्ट फंडामेंटल है इन्फ्लेशन का, वो है वस्तुओं की उपलब्धता। मतलब हमारे पास कितनी वस्तुएं हैं, मतलब कि हमारे पास इकोनॉमी में वस्तुएं, जितने लोग हैं उतनी वस्तुएं हैं या नहीं है। अगर हमारे पास उपलब्धता है, जितने हमारे इकोनॉमी में लोग हैं, अगर उनके पर कंज्यूमर अगर हमारे पास क्या है, कमोडिटी है, तो इन्फ्लेशन आने के कम चांसेस रहते हैं। इन्फ्लेशन नहीं आता है, इन्फ्लेशन दूर रहता है इकोनॉमी से। इकोनॉमी में इन्फ्लेशन जब आता है जब हमारे पास क्या होती है, उपलब्धता वस्तुओं की कम हो जाती है। इन्फ्लेशन कब आता है, जब हमारे पास वस्तुओं की उपलब्धता कम हो जाती है, तब इन्फ्लेशन आता है किसी भी इकोनॉमी में। इकोनॉमी में डिफरेंट टाइप्स के इन्फ्लेशन आते हैं, उनके बारे में एक एक करके बात करेंगे कि अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं इन्फ्लेशन आते हैं, और एक एक को समझाते चलेंगे। पहला आता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। पहला हमारा क्या होता है, फर्स्ट नंबर का डिमांड पुल इन्फ्लेशन। मतलब कि क्या करता है कि डिमांड क्या पुल करता है इन्फ्लेशन को। डिमांड जैसे बताया कि क्या होगा कि अगर वस्तुएं कम हैं और उसके उपभोक्ता ज़्यादा है, कंज्यूमर ज़्यादा हैं और वस्तुएं कम हैं, तो क्या होगा कि इन्फ्लेशन आएगा, डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ने से क्या होगा, अब मान लो पहले जो हमने एग्जाम्पल लिया है, मान लो एक पेन है, ठीक है, पेन हमारे पास एक है, कंज्यूमर इसके 10 है, ठीक है। 10 लोग इसको लेना चाहते हैं, हमारे पास 3 मान लेते हैं, 10 के हिसाब से 3 पेन है हमारे पास। तो अवेलेबिलिटी ऑफ द कमोडिटी क्या है, कम है, वस्तु की उपलब्धता हमारे पास कम है, जबकि उसके कंज्यूमर ज़्यादा है, उपयोग करने वाले ज़्यादा लोग हैं। इससे क्या होगा कि ये लोग, इनको आवश्यकता है पेन की, तो ये लोग क्या करेंगे, इस पेन के
₹3 ना देकर, मान लो ₹5 का पेन था तो 5 ना दे करके ये इसके ₹8, ₹10, ₹15 तक भी दे सकते हैं। ये देने के लिए तैयार है, क्योंकि अब देखो वस्तुओं की जब कमी होती है तो हम ज़्यादा पे भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि अगर हमें आवश्यकता है। तो इससे क्या होता है, महंगाई बढ़ती है। इससे क्या होता है, महंगाई बढ़ती है। अगर एक ने कह दिया कि मैं इसके ₹10 दूंगा, तो बाकी जो अगर 2 पेन बचे हुए हैं उनको भी वो ₹10 के रेट पर ही बेचेगा। तो इससे क्या होगा, महंगाई बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसे कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इसको क्या कहते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। जब वस्तुएं कम होती हैं और हम डिमांड करते हैं, तो डिमांड बढ़ने से क्या होता है, किसी चीज़ के प्राइस बढ़ जाता है, तो क्या होता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहलाता है। उसके बाद आता है तुम्हारा कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। उसके दूसरा वो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जिसे कहते हैं। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में क्या होता है कि लागत आने से, जब लागत आने से क्या होता है, जब लागत आने से किसी चीज़ में महंगाई आती है। मान लो कि क्या हुआ कि पहले हम कोई वस्तु हमारे पास आ रही थी, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह ला रहे थे, तो वो आ रही थी हमारे पास ₹10 में, हम उसको सोल्ड कर रहे थे ₹11 में। ₹10 में आ रहे थे, 11 में क्या कर सोल्ड कर रहे थे। अब क्या हुआ कि पेट्रोल के प्राइस क्या हुए, थोड़े बढ़ गए। पेट्रोल के प्राइस बढ़ने से क्या हुआ, इसकी कॉस्ट में बढ़ गए। अभी आता है हमारा ₹12 का, तो हम दे रहे हैं इसको ₹15 में। तो क्या हो गया, इससे भी क्या होता है, महंगाई बढ़ जाती है। ठीक है, इससे क्या होता है, महंगाई बढ़ जाती है। इसको कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, जिससे मतलब कॉस्ट के बढ़ने से क्या हो, इन्फ्लेशन बढ़े। किसी चीज़ के कॉस्ट में डिमांड नहीं है, डिमांड हमारी जितनी थी उतनी ही है, वस्तुएं भी उपलब्ध है हमारे पास, पर्याप्त है जितनी लोगों को चाहिए, लेकिन कॉस्ट बढ़ने से, क्योंकि लागत बढ़ गई बनाने की, या मतलब कि बनाने की या लाने की, तो उससे क्या हुई, महंगी हो गई वस्तुएं। तो उसको कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। मतलब कॉस्ट ने क्या किया, इन्फ्लेशन को पुश किया, आगे बढ़ावा दिया। उसके बाद तो वेज इन्फ्लेशन। वेज इन्फ्लेशन क्या होता है कि जब लोगों की आय बढ़ जाती है या लोग अपनी आय बढ़ाना चाहते हैं, ये लोगों की आय बढ़ जाती है, टोटल समझते हैं। इससे दोनों प्रकार से क्या होता है, कॉस्ट, इससे मतलब कि दोनों टाइप से डिमांड पुल इन्फ्लेशन भी होता है और कॉस्ट पुल पुश इन्फ्लेशन भी होता है, जब वेज इन्फ्लेशन आता है। कैसे सिंपल समझते हैं कि मान लेते हैं एक कंपनी में एक वर्कर था जिसका नाम था रामलाल या राम, सिंपल लेते हैं राम। एक वर्कर था राम, ये एक कंपनी में काम करता था। पहले इसकी जो वेज थी, इसकी जो मतलब कि वेज कह सकते हैं, पर डे की इनकम समझ सकते हैं कि इसकी ₹100 थी, ये ₹300 थी। ठीक है, तो जिस कंपनी में ये काम करता था, मान लेते ABC लिमिटेड में काम करता था, यहाँ पर ABC लिमिटेड में काम करता था, और ये एक पेन बनाने वाली कंपनी थी, ये एक पेन बनाने वाली कंपनी थी ABC लिमिटेड। ठीक है, तो क्या होता है, जब राम हमारा इस कंपनी में काम करता है, इसको ₹300 एक दिन के मिलते हैं पेन बनाने वाली कंपनी में, तो इसकी डिमांड भी सीमित है। अभी डिमांड क्या है, डी है, डिमांड भी सीमित है, ये भी मतलब कि डिमांड इसकी सीमित है, और इसकी लागत भी अभी कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक है, कॉस्ट में कोई बदलाव नहीं आया। फिर क्या हुआ, इसकी वेज बढ़ गई, इसकी 300 से क्या हो गई, ₹350 हो गई वेज। इसकी 300 से क्या हो गई, ₹350 वेज हो गई। तो कंपनी को एक्स्ट्रा बर्डन कितना देना पड़ा, ₹50 का इसका एक्स्ट्रा बर्डन पड़ने लगा कंपनी पर। तो जब कंपनी पर ₹50 का एक्स्ट्रा बर्डन पड़ेगा, तो कंपनी अपने ₹50 कहाँ से निकालेगी, जो वस्तुएं ये सर्व कर रही है इकोनॉमी में, जो वस्तुएं दे रही है इकोनॉमी में, उनसे ही मतलब उनके कॉस्ट में ऐड करके निकालेगी। तो जो पेन ₹5 का था, वो क्या हो गया, ₹6 का हो गया पेन हमारा। 5 के कितने का हो, ₹6 का हो गया। तो इससे क्या हुआ, कॉस्ट भी हमारी इन्फ्लेशन हुई, कॉस्ट इन्फ्लेशन हो गया। साथ में क्या हुआ कि जब 300 से ₹350 इसको राम को मिलने लगे, तो इसकी डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। क्या हो गई, डिमांड, ₹50 एक्स्ट्रा है तो ₹50 ज़्यादा खर्च करेगा इकोनॉमी में, तो क्या हुआ, डिमांड भी बढ़ गई। डिमांड बढ़ने से भी क्या हो गया, वेज और डिमांड दोनों प्रकार का क्या होता है, वेज इन्फ्लेशन कहलाता है। जब कॉस्ट पुश और डिमांड पुल इन्फ्लेशन दोनों एक साथ आ जाते हैं, तो क्या कहलाता है हमारा, वो वेज इन्फ्लेशन कहलाता। मतलब वेज इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब किसी की वेज बढ़ने से इन्फ्लेशन हो जाए, तो क्या होता है, वेज इन्फ्लेशन कहलाता है। ये दोनों प्रकार से इफेक्ट करता है। अब तीसरी बात करते हैं हम, इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। इम्पोर्ट का मतलब होता है बाहर से अंदर लाना किसी चीज़ को, विदेशों से मंगाना, तो उसको कहते हैं इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। अब इसको कैसे समझते हैं कि मान लो कि हमारा पैसा जितना मजबूत होता है, हमें विदेशों में उतनी सस्ती मतलब कि वस्तुएं मिलती हैं।
ये हमारी इकोनॉमी से क्या होता है, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन आता है। हमारी इकोनॉमी जितनी स्ट्रॉन्ग होगी उतना ही क्या होगा, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन दूर रहता है। अगर हमारी इकोनॉमी क्या होती है, डाउन जाती है, हमारा पैसा नीचे गिरेगा, तो उससे क्या होगा, हमें वस्तुएं महंगी मिलेंगी बाज़ार में, विदेशों के बाज़ारों में वस्तुएं महंगी मिलेगी अगर हमारी इकोनॉमी क्या है, डाउन जा रही है। तो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि जो मान लो ये अमेरिका है, अमेरिका या कनाडा है या रसिया है, ये इंडिया है। इंडिया में पहले जो वहाँ से जो ड्रग्स दवाइयाँ आती थी, दवाइयों कहते हैं, ठीक है, दवाइयाँ आती थी, वो जो एक मतलब कि पैरासीटामोल की जो दवाई थी, कितने रुपए के मान लेते हैं, मान लो कि वो ये पेन के लेते, पहले जो वहाँ से एक पेन आता था वो आता था हमारा 10 रुपीज़ का, 10 रुपीज़ का आता था, क्योंकि हमारा मतलब कि हमें क्या होता था, 10 रुपये का मिलता था, हमारे पैसे में हमें 10 रुपये का वहाँ पर पेन मिल जाता था। अब क्या हुआ कि हमारी इकोनॉमी डाउन जाने लगी, हमारी इकोनॉमी डाउन जाने की वजह से हमारे पैसे की वैल्यू गिर गई। जब हमारी पैसे की वैल्यू गिर गई, मतलब हमारे यहाँ पर वस्तुएं नहीं हैं, जब हमारे पास वस्तु नहीं होंगी, हम इनसे कहेंगे भैया अब पहले हम तुमसे 10 पेन लेते थे, 10 पेन लेते थे, अब हम 10 पेन नहीं चाहिए, हमारे पास बनाने की मशीन नहीं है पेन, अब हम तुमसे 100 पेन लेंगे। कितने लेंगे? 100 पेन लेंगे। तो इसको समझ में आ जाए, विदेश को ये समझ में आ गया, मतलब जो दूसरा देश था उसको समझ में आ गया कि ये तो बेकार लोग हैं, इनसे बनाया नहीं जाता, तो हम क्या करें, थोड़ा बेनिफिट कर लेते हैं अपने देश के लिए। जो पेन हम इनको 10 रुपये के देते थे उसको अब हम 12 रुपये में देंगे, 12 रुपये में देंगे पेन। तो अभी जब ये 12 रुपये में देगा तो हमारे देश को कॉस्ट मतलब कि इम्पोर्ट ज़्यादा में पड़ रहा है। तो जब इम्पोर्ट ज़्यादा में हो रहा है तो यहाँ पर हमारे देश में भी महंगाई बढ़ेगी, हमारे देश में भी मतलब कि इसको महंगा बेचा जाएगा, 12 से इसको 13 रुपये में 15 रुपये में बेचा जाएगा। तो उससे क्या होगा, इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन होती है, उसको कहते हैं इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। जब विदेश से कोई सामान है वो महंगा मिले, फिर उसको यहाँ पर महंगा बेचेंगे, बेचना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। कि हमने क्या किया, इम्पोर्ट के द्वारा इन्फ्लेशन हुआ, इसलिए उसको क्या कहते हैं, इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन कहते हैं। अब इस तरफ आते हैं दूसरे एस्पेक्ट में, एक होता है हमारा कोर इन्फ्लेशन, एक होता है हाइपर इन्फ्लेशन। ये हमारा सिंपल टर्मिनोलॉजी, इनको ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है। हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है कि जब एक साल में 1000% इन्फ्लेशन हो जाता है, किसी वस्तु की कीमत 1000 गुना हो जाए, तो क्या होता है, उसको कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन, की बहुत ज़्यादा महंगाई आ गई, बहुत ज़्यादा। सिंपल हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा महंगाई आ जाना, कहलाता है हमारा हाइपर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि जो हमारे उसके टेम्परेरी फैक्टर इन्फ्लेशन के, उनसे इन्फ्लेशन ना हो करके जो लंबे समय के लिए, जो मतलब कि लॉन्ग टर्म फैक्टर हैं, जो उसको लंबे समय तक प्रभावित करते हैं, उनसे जब इन्फ्लेशन आता है तो उसको कहते हैं कोर इन्फ्लेशन। लंबे मतलब कि जो टेम्परेरी फैक्टर होते हैं इन्फ्लेशन के, उससे इन्फ्लेशन ना हो करके लॉन्ग टर्म फैक्टर से जब इन्फ्लेशन आता है उसको कहते हैं कोर इन्फ्लेशन। और जब एक साल में किसी चीज़ की मतलब 1000% इन्फ्लेशन हो जाए तो उसको कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। तो ये थी हमारी इन्फ्लेशन की कहानी कि इन्फ्लेशन क्या होता है, और इससे हमारे एम्प्लॉयमेंट पर भी क्या होता है, फ़र्क पड़ता है। उसको थोड़ा देख लेते हैं, फिर इस वीडियो को ख़त्म करेंगे कि इन्फ्लेशन का हमारे उस पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा। देखते हैं इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट क्या रिलेशन है, क्योंकि इन्फ्लेशन जब भी आता है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। क्यों कि देखो, मान लेते हैं कि ये इकोनॉमी है हमारी, ये हमारी क्या है, इकोनॉमी है, ठीक है। मान लेते हैं किसी इकोनॉमी में पहले 10 लोग काम करते थे, ठीक है। एक कंपनी थी ये ABC, वही ये ABC लिमिटेड, ठीक। इस कंपनी में 10 लोग काम करते थे, 10 लोग काम करते थे क्योंकि डिमांड हमारी सही थी। अब क्या हुआ, इन्फ्लेशन आया, महंगाई आई, तो क्या होता है, हमने बताया कि क्या होता है, डिमांड की वजह से इन्फ्लेशन आता है। तो अगर डिमांड की वजह से इन्फ्लेशन आया तो क्या हुआ, डिमांड कम करनी पड़ेगी इन्फ्लेशन कम करने के लिए, या इन्फ्लेशन आया, चीज़ें महंगी हो गई, कॉस्ट की वजह से आता है। अगर मानते हैं कॉस्ट की वजह से इन्फ्लेशन आया, ठीक है, तो जब कॉस्ट की वजह से इन्फ्लेशन आता है, ठीक है, तो कॉस्ट की वजह से इन्फ्लेशन आया, चीज़ें महंगी हो गई। चीज़ें जब महंगी हो गई तो लोग क्या करते थे, डिमांड कम कर देते हैं। जब चीज़ें महंगी हो जाती हैं तो डिमांड कम कर देते, जो जिनके अफोर्डेबल नहीं होते, जो लोग गरीब होते हैं, वो वस्तुओं को खरीदना ही बंद कर देते हैं। जब वस्तुओं को खरीदना बंद कर देंगे तो जब ये 10 पेन बना रही थी ABC लिमिटेड, अब मान लो कि 10 लोग खरीदने वाले थे इसके, जिसमें से 7 लोग क्या थे, पुअर थे, 3 लोग क्या थे, रिच थे, क्योंकि हमारे यहाँ पुअर और रिच का रेशियो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही कम में है, ठीक है। तो मतलब रेशियो ज़्यादा है, तो 3 लोग रही मतलब कि रिच थे और 7 लोग क्या थे, गरीब थे। तो इन 7 लोगों ने क्या किया, पेन खरीदना ही बंद कर दिया। जब ये 7 लोग पेन खरीदना ही बंद कर देंगे महंगाई की वजह से, तो क्या होगा, इस ABC लिमिटेड को मजबूरन अपना प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्शन करके ये स्टॉक तो रख नहीं सकती अपने पास। तो
तो ये अपना प्रोडक्शन कम कर देगी। जब अपना प्रोडक्शन कम कर देगी ABC लिमिटेड, तो इसके जो वर्कर होंगे वो क्या करेंगे, उनको बाहर निकाल दिया जाएगा कि भैया तुम्हें ज़रूरत नहीं है, हमारा इतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो तुम हमारी नौकरी छोड़ दो। जब ये नौकरी छोड़ देंगे तो क्या हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा देश में। और जब अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो लोग डिमांड कम करेंगे, जब डिमांड कम करेंगे तो इन्फ्लेशन धीरे धीरे करके कम हो जाता है। तो इन्फ्लेशन मतलब कि ये सब एक वीकियस साइकिल है, ये एक आपस में क्या है, एक गोल साइकिल की तरह घूमता रहता है। ठीक है, तो इन्फ्लेशन हमारा ये था। आगे वीडियो में लेकर मिलेंगे इन्फ्लेशन के